आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में शिक्षक पर्व पर विशेष रिपोर्ट। झारखंड समेत पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। शिक्षक दिवस के अवसर पर झारखंड समेत पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में 7 सितंबर को शिक्षक पर्व कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षाविदों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा योजनाओं की शुरुआत की। बड़े और दूरगामी लक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय की नई मशाल लेकर बिना थके, बिना रुके अनवरत चलना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में शुरू हुई नई शिक्षा नीति पिछले 1 साल में अपनी विभिन्न पहलों द्वारा शिक्षा और सीखने का बदल रही है स्वरूप। आज इसी श्रृंखला में इससे जुड़ने जा रही हैं 5 और महत्वपूर्ण पहल। डीपीडब्ल्यूडी के भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC द्वारा छात्रों के भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए ISL यानी इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के 10,000 शब्द किए गए हैं विकसित। इसमें स्कूली शिक्षा स्तर पर यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग UDL के अनुरूप ISL, स्पीच और टेक्स्ट तीनों का समावेश कर दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इससे लाभान्वित होंगे श्रवण बाधित शिक्षक समेत 13 लाख विद्यार्थी एवं विषय के रूप में पढ़ाने और सीखने में भी मिलेगी मदद। नई शिक्षा नीति में नेत्रहीन छात्रों के लिए सभी NCERT के पाठ्य पुस्तकों के EPUB संस्करण को टेक्स्ट टू स्पीच के बनाया गया है अनुकूल। इसके अलावा NCERT ने 2000 पाठों पर आधारित ऑडियो भी किए हैं विकसित। ये सभी सामग्री NCERT की वेबसाइट, ई-पाठशाला और दीक्षा पोर्टल और मोबाइल ऐप पर भी मौजूद है। ये 25 लाख दिव्यांग छात्रों, विशेष रूप से दृष्टि बाधित छात्रों की पढ़ाई के लिए वरदान सिद्ध होगी। NCERT द्वारा शिक्षकों के फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी FLN के लिए खेल, गीत, शिल्प एक्टिविटी और खिलौने आधारित सीखने की प्रक्रिया पर विशेष प्रशिक्षण कोर्स किया गया है विकसित। निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन किया जाएगा आयोजित। ये क्षेत्रीय भाषा में भी है उपलब्ध। इस प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 25 लाख शिक्षक और प्रधान शिक्षक होंगे लाभान्वित और उनके शिक्षण कौशल में भी होगी वृद्धि। विद्यांजलि पोर्टल समुदाय स्वयं सेवकों को उनकी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान करने में सक्षम बनाएगा। इसमें कोई भी सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षक, सरकारी, अर्ध सरकारी, अधिकारी, गृहिणी और कोई अन्य साक्षर व्यक्ति स्वेच्छा से कर सकता है योगदान। नई शिक्षा नीति के अनुसार CBSE
केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के लिए स्टैंडर्ड्स सेटिंग अथॉरिटी SSA के रूप में कार्य करेगा। CBSE ने स्कूलों के कामकाज के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक SQAA ढांचा किया है तैयार, जो सेल्फ डिस्क्लोजर आधारित है और पब्लिक डोमेन में रहेगा। 25,606 स्कूल, लगभग 2 करोड़ बच्चे और 10 लाख शिक्षक इसमें शामिल हैं। नई शिक्षा नीति उस भारत की नींव रखेगी जहां हमारी आने वाली पीढ़ी आसमान छूने के ख्वाब नहीं देखेगी, बल्कि वो अपना आसमान खुद बनाएगी और उसमें सितारों की तरह जगमगाएगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा योजनाओं से न केवल शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि यह विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार भी करेगी। श्री मोदी ने कोविड संक्रमण के दौरान शिक्षकों के समर्पण की भी सराहना की। शिक्षक पर्व के अवसर पर अनेक नई योजनाओं का प्रारंभ हुआ है। ये इनिशिएटिव इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 100 वर्ष होने पर भारत कैसा होगा, इसके लिए आज भारत नए संकल्प ले रहा है। आज जो योजनाएं शुरू हुई हैं, वो भविष्य के भारत को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगी। विद्यांजलि 2.0, निष्ठा 3.0, टॉकिंग बुक्स और ULD बेस ISL डिक्शनरी जैसे नए प्रोग्राम्स और व्यवस्थाएं लॉन्च की गई है। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क यानी SQAAF जैसी आधुनिक शुरुआत भी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये न केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगी, बल्कि हमारे युवाओं को भी फ्यूचर रेडी बनाने में बहुत मदद करेगी। इस कोरोना काल में आप सभी दिखा चुके हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। चुनौतियां अनेक थी, लेकिन आप सभी ने उन चुनौतियों को तेजी से समाधान भी किया। ऑनलाइन क्लासेस, ग्रुप वीडियो कॉल, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन एग्जाम, पहले ऐसे शब्द भी बहुत लोगों ने सुने ही नहीं थे, लेकिन हमारे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, हमारे युवाओं ने इन्हें सहजता से दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया। अब समय है कि हम अपनी इन क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है, उसे एक नई दिशा दें। सौभाग्य से आज एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है, तो साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी भी है। इसलिए पिछले कुछ समय से देश लगातार एजुकेशन सेक्टर में एक के बाद एक नए निर्णय ले रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होते देख रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस और मैं आप सभी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये अभियान केवल पॉलिसी बेस्ड नहीं है, बल्कि पार्टिसिपेशन बेस्ड है। NEP के फॉर्मुलेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक हर स्तर पर एकेडमिशियंस का, एक्सपर्ट्स का, टीचर्स का, सबका योगदान रहा है। आप सभी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है। हमें इसमें समाज को भी जोड़ना है। हमारे यहां कहा गया है, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्या सभी संपदाओं में, सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है। विद्यांजलि 2.0 इसी पुरातन परंपरा को अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी। देश ने सबका साथ, सबका विकास
सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। अनादिकाल से भारत में समाज की सामूहिक शक्ति पर भरोसा किया गया है। विद्यांजलि देश के हर नागरिक के लिए आह्वान है कि वो इसमें भागीदार बने, देश के भविष्य को गढ़ने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, 2 कदम आगे आए। आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप कहीं आईएएस ऑफिसर बनकर के कहीं कलेक्टर के रूप में कहीं काम करते हो, फिर भी आप किसी स्कूल में जाकर बच्चों को कितना कुछ सिखा सकते हैं। आपके जरिए उन बच्चों को जो सीखने को मिलेगा, उससे उनके सपनों को नई दिशा मिल सकती है। अभी हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे युवा इनसे कितना प्रेरित हुए हैं। मैंने अपने खिलाड़ियों से अनुरोध किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर खिलाड़ी कम से कम 75 स्कूलों में जाएं। और मैं सभी माननीय शिक्षक गण से कहूंगा, आचार्य गण से कहूंगा कि आप अपने इलाके में इन खिलाड़ियों से संपर्क कीजिए, उनको अपने स्कूल में बुलाइए, बच्चों के साथ उनका संवाद करवाइए। देखिए, इससे हमारे स्टूडेंट्स को कितनी प्रेरणा मिलेगी, कितने प्रतिभावान स्टूडेंट्स को खेलों में आगे जाने का हौसला मिलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरंभिक संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशन में शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनेक प्रकार के नए तकनीक विकसित की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को लाभ होगा। हम सालों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते आए हैं, लेकिन ये शिक्षक दिवस केवल सीमित ना रखा जाए, इसको एक पर्व के रूप में, इसमें से हमारी शिक्षा के प्रति हमारी रुचि, हमारी कमिटमेंट और हमारी योजनाएं बताने के लिए एक अवसर है। और जब 3 दशक के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और शिक्षा नीति को जब कभी हम समीक्षा करते हैं, पढ़ते हैं, उसकी केंद्र में शिक्षक है, केंद्र में टीचर है, केंद्र में प्रोफेसर है, परीक्षा पे चर्चा, इस प्रकार की एक नया आयाम करके देश के विद्यार्थियों की शिक्षक, अभिभावक, मार्गदर्शक बने हैं। उसी पृष्ठभूमि में आज शिक्षा विभाग ने आने वाले 10 दिन तक अनेक सृजन, अनेक रचना, आजादी की अमृत महोत्सव, देश की आने वाले 25 साल की प्रवास, नया भारत बनाने की प्रतिबद्धता को सामने रखते हुए शिक्षक समुदाय को, इस परंपरा में शिक्षक की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको आपके दर्शन के साथ जोड़ने के लिए एक विनम्र प्रयास किया है। 5 ऐसे आयाम को आज हम लोकार्पित करेंगे आपके हाथ में, जो देश की शिक्षा जगत के लिए एक नया उपक्रम होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।